नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट का दोबारा वैकेंसी 2024 में जिसकी एग्जाम होगी आ चुकी है, उसी का मद्देनजर रखते हुए हम क्लास पुनः हिंदी का क्लास स्टार्ट किए हैं। यह क्लास शाम में प्रतिदिन 7 बजे किए जाएंगे। अतः प्रतिदिन 7 बजे आप जरूर क्लास को ज्वाइन कर लें और हमारे साथ जरूर जुड़ें। आपको स्टेट 100% निकल जाएगा। अतः सबसे पहला चैप्टर पर हम लोग चलेंगे कि हिंदी भाषा आखिर क्या है और हिंदी भाषा से कितने प्रश्न आ सकते हैं। इस स्टेट में आपको 2 नंबर के हिंदी भाषा से प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसलिए पहला प्रश्न आपका है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि भारोपीय। हिंदी किस भाषा का परिवार की भाषा है, भारोपीय का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 2 नंबर कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको हिंदी। क्या हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में तो आपका हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जो है से जन्म हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको अपभ्रंश से। एप्पल, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर संपूर्ण स्टेट की तैयारी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का हम कोशिश करेंगे कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 30 नंबर में 25 नंबर आपको अवश्य ला दें। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। डी नंबर क्या हो जाएगा, काव्य भाषा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, पिछले बार स्टेट में पूछा भी गया ही है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजभाषा ही है। हिंदी भारत का क्या है, राज्य भाषा है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि ढूंढांडी बोली है। ढूंढांडी बोली है, बहुत ही कंफ्यूज वाला प्रश्न आपका है और यहाँ तक इसको बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पूर्वी राजस्थान की ढूंढांडी बोली है, तो पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से कि ब्रजबुल्ली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा को जो है ब्रजबुल्ली के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी बंगला को हम ब्रजबुल्ली भाषा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मराठी। मराठी भाषा भी जैसे हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी भी और मराठी दोनों किसमें लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाली। डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों पर बारीकी से ध्यान दीजिए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राह्मी लिपि। कौन लिपि से? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खड़ी बोली, सी नंबर। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के कारण आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बारीकी से क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, मतलब कौन सी जो है छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पूर्वी हिंदी को छत्तीसगढ़ी बोली भी बोला जाता है। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बघेली, मतलब डी नंबर। देखिए जितने भी प्रश्न हम इकट्ठित किए हैं सभी के सभी प्रश्न अति आवश्यक और महत्वपूर्ण एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इकट्ठित किए हैं, इसीलिए कुछ कुछ प्रश्न अल्टरनेट टाइप के भी लगेंगे, उसको आपको 100% याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपका है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चेन्नई में है। कहां है? चेन्नई में। अगला प्रश्न आपका है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका आप ऑप्शन ही देख करके आप टिक आउट कर सकते हैं कि ब्रज भाषा को पश्चिमी हिंदी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका मगही किस भाषा की बोली है। मगही किस भाषा की बोली है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। क्या हो जाएगा? अरे मगही बिहारी लोग बोलबे करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों आपका हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सौर सेनी, मतलब कैट, सौर सेनी। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1956 में। 1956 में भारत भाषा के आधार पर जैसे भारत का पुनः गठन किया गया था। अगला प्रश्न बच्चों आपका भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। मतलब भाषा के आधार पर गठन होने वाले भारत के प्रथम राज्य कौन है। आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एप्पल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको बच्चों कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न आपका है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 14 सितंबर 1949 को। कैट 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा भारत सरकार ने अपना लिया था। अगला प्रश्न आपका है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। या फिर पूछ सकता है कि प्रथम राजभाषा के आयोग कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको बीजी खरे। एप्पल। भारत में प्रथम राजभाषा का आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बीजी खरे। या फिर आ जाएगा प्रश्न आपसे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1955 में। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल
भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर बच्चों आपको बिफोर याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है बच्चों, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना गया है? तो इसका आंसर आपको बिफोर याद होना चाहिए। संस्कृत भाषा को हिंदी का आदि जननी माना गया है। आप कह सकते हैं कि जितने भी भाषाएं हैं सभी का जननी संस्कृत भाषा को ही माना गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा को देवों की भाषा की संज्ञा दी गई है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहां आयोजन किया गया था? ठीक है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ठीक है 2018 में कहां आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको मॉरिशस में। कहां आयोजन किया गया था? मॉरिशस में। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको मलयालम, सी नंबर। क्या हो जाएगा? मलयालम। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, भारत सरकार ने हिंदी को अपना राजभाषा कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, और उसी के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली, इस प्रकार इसका आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न बच्चों आपका, अर्धमगधी अपभ्रंश विकसित बोली है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपको बघेली। क्या हो जाएगा? बघेली कहने का मतलब है कि बॉल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपको अवधी बोली के हैं, डी नंबर। क्या हो जाएगा? अवधी बोली के। अगला प्रश्न पर आपको ध्यान देना है, इनमें से किस बोली की बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका अवधी। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? इसका आंसर आपको डायरेक्ट वे में देना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ देर पहले ही आपको जिक्र कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत में 14 सितंबर को राजभाषा और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा भाषा नहीं है, और भाषा का सबसे पहले डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि हम अपने मन के विकृति को या अपने वचन के माध्यम से, अपने बोली के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का डिफिनेशन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका भी है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को हम क्या बोलते हैं? विभाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। परंतु
आ जाए कि भारत हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को है, जबकि भारत हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों उदयभान चरित। बोल उदयभान चरित। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? अर्थात जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हो गया था, उस समय कितने भाषाओं की दर्जा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्टार्टिंग में 14 भाषाओं की दर्जा दी गई थी। वर्तमान समय में अभी 22 भाषा हैं। वर्तमान समय में कितने हैं? 22 भाषा है। परंतु जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का ही मान्यता प्राप्त दी गई थी। अगला प्रश्न बच्चों आपका, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसका आंसर हो जाएगा 351। 351 कहने का मतलब है कि डी नंबर। ठीक है, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया गया। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन, ठीक है, इस चैनल पर आपको प्रतिदिन जो है से म्यूजिक का क्लास, करेंट अफेयर्स और जीके जीएस, ठीक है, तथा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्लास अपलोड किए जाते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।